हेलो। क्वेश्चन देखिए, कहता है एक विद्यालय में एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी, इनमें से 660 क्या है लड़कियां। 1200 विद्यार्थी है, इसमें से 600 क्या है 60, 660 लड़कियां है, गर्ल्स है। मान चलिए गर्ल्स दिया है कितना 660। अब यहाँ से बॉयज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, बॉयज 660 घटा दीजिए कितना आ जाएगा 540। 540 क्या है बॉयज। अब कहता है अगर विद्यालय में लड़कों की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या कहता है, लड़कों की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या कहता है, लड़कों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हम लोग जानते हैं लड़कों का, तो लड़कों की संख्या में आया है कितना 540। 540 में कुल संख्या कितना है 1200 के 1% से भाग दे देंगे, ये आ जाएगा क्या बॉयज का, लड़कों का विद्यालय में प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लड़का है संख्या में कितना 540, कुल संख्या कितना है विद्यालय में 1200, उसका 1% से भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा परसेंटेज। अब भाग दीजिए, बरचौक 48, 6 12 पंचे 60, आ गया कितना 45%। कहता है एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी हैं, उनमें से 660 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने हैं 540। 1200 में से 660 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 540, वो क्या लड़का। कहता है लड़कों के परसेंटेज ज्ञात कीजिए। लड़का की संख्या कितना है 540, कुल विद्यार्थी कितना है 1200, 1200 का 1% से भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा लड़कों का, यह है 1200 कुल संख्या का 1%। आगे देखिए, कहता है यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़का हो तो 60% मांगते चलिए क्या दे रहा है बॉयज, तो गर्ल्स कितना आ जाएगा 40%। लेकिन दिया है क्या लड़कियों की संख्या कितना है, संख्या में परसेंटेज में आया 40% गर्ल्स, तो संख्या में कितना है 972। तब कहता है तो उसमें विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, तो लड़के कितने हैं बॉयज 60% के मान आ जाएगा। नौ 972/40 अगुने 60। देखिए आगे क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 14,1458, ऑप्शन नंबर बी। कितना चलो लिख लिया, हाँ लिख लो, चलो 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 चलो, हाँ डाइयो के लेंगे, चलो अब भाग ली तारीख पर। आइए देखिए, दिया है यदि किसी विद्यालय में कुल कितने हैं 60% लड़का है, तो हमने 60% बॉयज लिख लिया। गर्ल्स कितना आ जाएगा 40%, लेकिन गर्ल्स की संख्या में कितना दिया है 972। तब कहता है विद्यालय में कुल कितने क्या है लड़का, तो लड़का है कितना 60%, तो 60% आ जाएगा कितना 1498। आगे देखिए,
आगे कहता है किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थी का 60% लड़का है, 60% क्या है, बॉयज है, तो गर्ल्स कितना आ जाएगा, 40%। कहता है यदि विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितना दिया है, संख्या में दिया है 300, तो लड़कों की संख्या कितना है, लड़का की संख्या है 60, 60% बराबर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। दिया है परसेंटेज में आया 40%, लेकिन क्या लड़की है, संख्या में दिया हुआ कितना 300, तब कहता है 60 बॉयज के कितना आ जाएगा संख्या, तो 60% बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 40% बराबर 300, तो 20% बराबर 150, तो 60% बराबर 450। वैसे बनाइएगा तो ऐसे कीजिए 300 बट्टा 40 गुने 60। किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थी की संख्या 60% लड़का है, तो 60% अगर लड़का दिया है तो 40% बॉयज आ जाएगा, गर्ल्स। बॉयज दिया 60% तो 40% गर्ल्स। जब 40% गर्ल परसेंटेज में 40% है, लेकिन संख्या में कितना है 300, तो 60 कहता है लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो लड़का कितना पर 60%, आंसर आ गया कितना 450। आगे देखिए कहता है यदि किसी विद्यालय में 70% लड़का है, विद्यालय में बॉय कितना है 70%, तो हम लोग गर्ल्स कितना आ जाएगा 30%। अब कहता है लड़कियों की संख्या दिया है 540, तो लड़की के परसेंटेज में इतना, लेकिन संख्या में कितना 540, तो कहता है लड़कों का संख्या ज्ञात कीजिए। लड़कों की संख्या ज्ञात है कितना 70% बराबर 540 बट्टा 30 गुने 70। काटिएगा तो इस 0 से 0 खत्म हो जाएगा, इसको काटिए 3 1 3 18 तिया 54 18 7 1176, 1100 क्या आ जाएगा 76। उतारिए आप लोग। और यहाँ देखिए 504 है वो, दिया है क्वेश्चन के डाटा में 70% लड़का है, तो क्या आ जाएगा 30% लड़की आ गया, लेकिन लड़की का संख्या में कितना मान दिया है 504, तो 504 लिख दिए। अब कहता है लड़कों का संख्या ज्ञात कीजिए, तो लड़का है कितना 70%, 70% के मान कितना आ जाएगा 1176, कितना आ जाएगा 1176। आगे देखिए कहता है किसी परीक्षा में 65% विद्यार्थी पास हुए, यदि फेलों की परीक्षाओं की संख्या इतना है 65%, किसी परीक्षा में 65% क्या हुआ पास हुआ, पास बराबर हुआ 65%, तो फेल कितना आ जाएगा, फेल किया 35%, 35% फेल किया। किसी विद्यालय में पास की संख्या कितना दिया है 65%, हम लोग फेल की कैसे निकाले 100 में से घटा के फेल कितना आ गया परसेंटेज में 35%, लेकिन संख्या में कितना दिया है 420। तब कहता है क्या कुल परीक्षार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कहता है क्या कुल ज्ञात करने के लिए 100% बराबर कुल धन आ जाएगा,
100% परसेंटेज में मान दे देगा कुल का। अब देखिए काटिए, 7 पचे 35, 7 छक 42, 12 पंचे 60, आ गया कितना 1200। आंसर आ जाएगा 1200, ऑप्शन नंबर डी। कहता है एक विद्यालय में 65% पास किए, तो फेल कितना किए 35%। फेल करने वाले की संख्या 35%, लेकिन संख्या में कितना दिया है 420। कहता है कुल परीक्षार्थी कितना था, कुल विद्यार्थी कितना है, तो 100% बराबर कुल विद्यार्थियों की संख्या आ गया 1200। आगे देखिए, कहता है एक परीक्षा में 270 विद्यार्थी बैठे। एक परीक्षार्थी, कोई विद्यालय में परीक्षा है, उसमें क्या किया 270 विद्यार्थी बैठे, जिसमें से 252 उत्तीर्ण है। 252 क्या हुआ पास हुआ। तो उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की परसेंटेज याद कीजिए। विद्यार्थी पास किया है कितना 252, लेकिन संख्या कितना है 270। परसेंटेज के रूप में क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। अब भाग दीजिएगा, भाग दीजिए। भाग देने पर आ जाएगा कितना 93.1 बटा इतना परसेंट। कहता है एक विद्यालय में 270 विद्यार्थी बैठे, किस चीज के, कोई परीक्षा देने के लिए। उसमें से 252 विद्यार्थी पास हुए, तो पास होने वाले के परसेंटेज मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं विद्यार्थी पास किया है 252, लेकिन संख्या में कितना है 270। परसेंटेज के रूप में बदलने के लिए 100 से गुना। भाषा में लिखाया गया कि किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करना पड़ता है 100 से गुना करना पड़ता है। आगे देखिए, कहता है एक परीक्षा में 100 लड़के 800 लड़कियां थी। 100 के जगह पर आप 1000 कर लीजिए, यहाँ में प्रिंटिंग हो गया है। 1000 लड़के हैं और 800 लड़कियां है। देखिए 1000 लड़का है, 800 लड़कियां हैं। ये बॉयज है, ये गर्ल्स है। आगे कहता है क्वेश्चन में, यदि लड़कों का 60%, लड़कों का कितना 60%, लड़की का 40%, इसका कितना 40% मान परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ, मतलब पास हुआ है। अब देखिए 1000 का 60% लड़का पास हुआ, तो हुआ कितना पास 600। ये परसेंटेज से 2 0 खत्म हो जाएगा, 6 दाएं 600। अब लड़की का कहता है 40% पास हुआ है, तो पास कितना परसेंटेज 2 0 खत्म, 8 चौक 32, 320। अब 320 विद्यार्थी पास हुआ है किसका, लड़की में। लड़का में कितना 600। अब कहता है, आगे कहता है उत्तीर्ण हुए, तो परीक्षार्थी में अनुत्तीर्ण की संख्या परसेंटेज में ज्ञात कीजिए। कहता है एक विद्यालय में 1000 लड़का है, 800 लड़की है, जिसमें से 60% लड़का पास किए। 60% लड़का जब पास किए तो क्या कहता है 40% लड़की पास किए। अब कहता है संख्या में कितना है, लड़का लड़की मिला के स्कूल में कितना है 1800। अब देखिए लड़की और लड़का पास कितना हुआ है, तो पास की संख्या है कितना 36, 920। 920 विद्यार्थी पास किया है। ये क्या किया है पास किया है। तो फेल की संख्या निकालेंगे कैसे, पूछ रहा है आगे डाटा में फेल। तो कुल संख्या में से फेल घटा पास घटा लेंगे तो फेल आ जाएगा। कुल लड़का लड़की की संख्या है 1800, उसमें से 920 पास किया है, तो फेल कितना किया है, तो कुल संख्या में से पास वाला घटा लेंगे तो फेल आ जाएगा कितना 880।
880 या प्लस 900 1800 हो जाएगा। अब कहता है फेल होने वाले के परसेंटेज कितना आ जाएगा। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग जानते हैं परसेंटेज वैल्यू। फेल कितना है 880, मूलधन कितना है, यहाँ देखिए संख्या का 1% से भाग देंगे तो परसेंटेज फेल निकल जाएगा। अब फेल निकलेगा तो देखिए कितना आ जाएगा 4.8 48.88% क्या हुआ, फेल किया है। डाटा दिया 1000 लड़का क्या है, 1000 लड़का है, 800 लड़की है। इसमें से 60% पास किया, लड़का 60% पास करता है, लड़की 40% पास करता है। तो हम पास के पास संख्या में कितना आ गया 920 और 920 आ गया संख्या में। और कहता है पास किया 920 विद्यार्थी तो फेल कितना किया 880। कहता है क्वेश्चन के डाटा में फेल वाले कितने परसेंट पास किए हैं, फेल वाले फेल कितने कर रहे हैं 4.88। और देख लीजिए ये तो हमने फेल और पास के डाटा से बना दिया। अब देखिए फेल कहता है तो हम लोग केवल क्या करेंगे, लड़का दिया है 1000, बॉयज दिया है संख्या में कितना 1000, लड़की दिया है कितना 800। अब दिया है क्या 60% लड़के और 40% लड़कियां उत्तीर्ण हुआ मतलब पास हुआ। अब पूछता है क्या फेल का डाटा, तो 60% लड़का पास किया, 60% लड़का पास किया तो कितना परसेंट लड़का फेल किया 40% लड़का क्या किया फेल किया। हम लोगों का डाटा में दिया है फेल वाले मतलब क्या अनुत्तीर्ण हुए हैं। कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए 40% लड़का और लड़की में 40% पास हुआ है तो 60% क्या हुआ है फेल हुआ है। अब हमको डाटा में दिया है फेल वाले तो हम लोग फेले निकाल देंगे। अब देखिए टोटल कितना आ जाएगा संख्या में 1800, फेल वाला का संख्या निकालिए तो कितना आ गया 400। यहाँ देखिए 8 छक 48 480, टोटल फेल वाला विद्यार्थी कितना 880। 880 लड़का फेल कर रहा है कितना पर, मूलधन के 1% लीजिएगा 18 पर आ जाएगा 4.888। हमको दे रहा है डाटा, पूछ रहा है किस चीज का फेल का। तो हम लोग क्या करेंगे फेल जो डाटा पूछेगा हम लोग उसी डाटा के लेके चलेंगे। पहला बेर हम इसलिए बता दिए फेल और पास, कभी कभी पासे पूछता है तो पासे के ले लीजिएगा, अब फेल पूछेगा तो फेल का डाटा से बना लीजिएगा। आगे देखिए कहता है एक विद्यालय में 1100 लड़के हैं और 700 लड़कियां बैठे हैं। लड़कों का 42%, लड़की का 36% पास किया तो फेल होने वाले संख्या कितना है। अब देखिए बॉयज कितना है 1100, अब गर्ल्स कितना है 700। आगे कहता है लड़कियों में इतना परसेंट पास किया, लड़कों इतना। तो हम लोग क्या कहता है डाटा हम फेल की डाटा ज्ञात करें तो हम लोग संख्या में क्या निकालेंगे फेल वाले। पास किया 42% लड़का तो फेल कितना किया। अब देखिए 100 में से घटा के तो 100 में से घटा के तो आ गया कितना 58% लड़का फेल किया। लड़की कितना कर रहा है 36% पास कर रहा है तो कितना आ जाएगा 64% लड़की
फेल किया है। अब परसेंटेज मान निकाल लीजिए। ये परसेंटेज से 2 को खत्म हो जाए, गुना कीजिएगा। 8 1 8, 8 5 13, हाथ में 1, 5 1 6। अब यहाँ गुना कीजिए। ये परसेंटेज से 2 को 0 खत्म, 7 के कीजिए। 7 चौक 28, हाथ में 2, 7 छक 42, 2 44। अब देखिए लड़का लड़की मिला के संख्या में कितना फेल कर रहा है? 10 8 8 16 4 3 7 1 8 6 4 10 10 46 क्या कर रहा है संख्या में फेल, लेकिन कुल संख्या कितना है? 1100 700 कितना 1800। फेल में किया 10 80 86, लेकिन संख्या कितना है? 1800। तो 1800 के 18 ले लेंगे आप परसेंटेज के रूप में। 100 से गुना, ये इससे ये 0 खत्म हो जाएगा। भाग दीजिए। भाग देने पर कितना आ जाएगा? भाग दीजिए। भाग देने पर आ जाएगा 60.1/3%। ऑप्शन नंबर ए। डाटा दिया 1100 लड़का है, 700 लड़कियां है। 42% लड़का क्या होता है? पास होता है। तो हमने डाटा पूछ रहा है क्या? फेल होने वाले की संख्या के परसेंटेज में क्या है? तो 42% लड़का पास किया, तो फेल किया कितना? 58%। लड़की में कह रहा है डाटा 36% पास किया, तो फेल किया कितना? 64%। 700 के 64% निकाले तो कितना आ गया? 700 448। 1100 के निकाले 58%, 638। डाटा में कुछ फेल के कितने संख्या में? 1086। लेकिन कुल जनसंख्या कितना है विद्यालय का? 1800। तो 1800 के 1% से भाग देंगे तो आ जाएगा परसेंटेज वैल्यू। अब देखिए आगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन में दे रहा है एक विद्यालय में 1100 लड़के हैं और 700 लड़कियां हैं। 42% लड़के का और 36% अंतर्निहित। फेल होने वाले की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन रिपीट है। देखिए बैक वाले वही क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन हो गया है। आगे देखिए, कहता है एक विद्यालय में 1100 लड़के हैं, तो 1100 क्या है? लड़का है। बॉयज कितना है? 1100। गर्ल्स कितना है? 900। कहता है लड़कों का 50% और लड़की का 40% परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, तो कितने परसेंट विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? अब देख लीजिए, डाटा दिया है किस चीज का? फेल पास का पूछ रहा है। फेल 50% लड़का पास किया, तो 50% क्या होगा? फेल होगा। हम फेल का डाटा लेते हैं। यहाँ भी हम फेल के डाटा लेंगे लड़की में। अब लड़की कहता है 40% पास किया, तो फेल कितना किया? 40% पास किया, तो 60% फेल किया। अब फेल किया है कितना? देखिए 1100 का 50% मान निकालिएगा तो आ जाएगा कितना? 550। 900 का 60% वैल्यू निकालिएगा तो परसेंटेज 2 0 खत्म, गुना के 9 छाए 54 540। अब देखिए डाटा में कुल डाटा कितना है? 1100 और 900। कुल संख्या विद्यालय में कितना है? 2000। लेकिन फेल करने वाले विद्यार्थी का डाटा कितना है? 500 500 1090। यह है किस चीज का? फेल करने वाला। कहता है कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? तो फेल के डाटा में से हम लोग क्या करेंगे? फेल वाले डाटा है कितना? 1090 भागा, यहाँ कुल संख्या का 1% से भाग देंगे तो आ जाएगा कितना? 20% से भाग देंगे। ये 0 से 0 खत्म हो गया। 109 का आधा, 109 का आधा हो जाएगा कितना? 54 दशमलव
54.5%। कितना? 54.5%। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कितना? सी। कहता है बॉयज संख्या में है 1100, गर्ल संख्या में है 900। अगर डाटा में दिया लड़का का 50% पास करता है तो फेल भी तो 50% होगा। लड़की का क्या कहता है 40% पास किया, तो लड़की का फेल कितना? 60%। हमको डाटा पूछता है अनुत्तीर्ण वाले के परसेंटेज में वैल्यू, तो हम फेले वाले के संख्या में ले लिए, तो फेल कर रहा है इतना और इतना, कुल संख्या में कर रहा है 1090, तो 1090 कर रहा है संख्या में फेल लड़का। लेकिन विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी थे? 2000। तो 2000 के 1% से भाग देंगे तो परसेंटेज रूप में बदल जाएगा। आ गया कितना? 54%। आगे देखिए, कहता है 38 लड़कियां एक कक्षा में है। मांग चलिए कक्षा में लड़की कितना है? 38। उनमें से 3 अनुपस्थिति रहा। एक विद्यालय में 38 गो के छात्र छात्रा मिला के लड़कियां है। एक विद्यालय में 38 लड़की है, उसमें से 3 लड़की नहीं आया, मतलब अनुपस्थिति है। तो लड़की की संख्या बचा कितना? 38 में से 3 घटा लीजिएगा तो कितना? 35। अब कहता है इनमें से शेष आया 35, इसमें से 20% गृह कार्य नहीं किया। कहता है शेष का 20% गृह कार्य नहीं किया तो कितने लड़कियां अपना काम किया। अब शेष ये 35% के 20% मान निकालिए। 20% का वैल्यू में मान कितना? 1/5। 5 से भाग दीजिएगा कितना? 7। 20% का रेट में आ गया। 20% का वैल्यू भिन्न में मान कितना? 1/5। 1/5। अब 5 से भाग देवे के आ गया कितना? 7। 7 गो विद्यार्थी ऐसा है जो गृह कार्य नहीं किया है। ये क्या किया? गृह कार्य नहीं किया है। तो कितने लड़कियां अपना काम किया? तो 35 गो डाटा है, इसमें से 7 गो लड़की गृह कार्य नहीं किया, तो कार्य किया है कितना? 28 गो। ये क्या किया है? अपना कार्य किया है। ये काम किया है। काम किया है कितना? 28 गो। कहता है 38 गो लड़कियां एक कक्षा में है, जिसमें से 3 गो नहीं आया। 3 गो नहीं आया तो कितना बच गया? 35%। संख्या में कितना? 35 गो। इसमें से कहता है 20% गृह कार्य नहीं किया। 20% गृह कार्य नहीं किया। 35 का 20% निकालिएगा तो 7। कार्य किया कितना? 28 गो। एक तरीका और निकालिए, देखिए। किया है इतना काम, उपस्थिति है कितना? 35। अब कहता है परसेंटेज में मान दिया है कितने लड़कियां 20% गृह कार्य नहीं किया, तो 20% के वृद्धि में मान कितना? 1/5। 1/5 नहीं काम किया है, तो काम किया है कितना? 4/5। तो 35 के निकाल लीजिएगा कितना? 4/5। 7 का 7 बचे 35, 7 चौक 28। हो गया आंसर। आगे देखिए, कहता है किसी परीक्षा में 3 प्रश्न थे, मतलब 3 प्रश्न थे, जिसमें से प्रत्येक 1 से 100 अंक का है। एक परीक्षा में 3 पेपर है, प्रत्येक पेपर कितना का है? 100 अंक का है। एक विद्यार्थी पहले 2 प्रश्न पत्र में, मतलब 2 चैप्टर में, एक में 72 अंक, दूसरा में 56 अंक प्राप्त किए। कुल का 75 अंक प्राप्त करना चाहिए। तीसरे प्रश्न पत्र में उसने कितना? अब देखिए 3 पेपर है, एक एग्जाम हॉल में 3 पेपर है, प्रत्येक पेपर कितना का है? 100 का है, तो पेपर के संख्या कितना आ जाएगा? 300 का। कहता है कुल 75% अंक प्राप्त करने के लिए उसे तीसरे में
कितना प्राप्त करना होगा। अब देखिए कुल का 75% मार्क्स लाना है, 300 अंक का 75% मान आना है तो कितना 300 का 75% वैल्यू निकालेंगे तो ये परसेंटेज 2 जीरो खत्म, 75 तिया कितना आ जाएगा 5 तिया 15, 5 तिया 15, 7 तिया 21, 1 22। उसको लाना है तीनों पेपर में कितना 225 अंक, तीनों पेपर में उसे लाना है कितना 3 पेपर में लाना है अंक में कितना 225। उसमें से वो 2 पेपर में 72 और 56 अंक ले आया। पहला पेपर में लाया उसने कितना 72 अंक, दूसरा पेपर में लाया कितना 56 अंक। अब मांग चलिए तीसरा पेपर, तीनों पेपर में लाना है उसको 225, उसमें से 2 पेपर का अंक घटा लेंगे तो तीसरा पेपर का अंक आ जाएगा। 3 पेपर में लाना है कितना 225 अंक, 225 अंक लाना है, उसमें से 2 पेपर में, पहला पेपर में 72 अंक, दूसरा पेपर में 56 अंक ले आया। तो तीनों पेपर में से 2 पेपर का अंक घटा लेंगे तो तीसरा पेपर आ जाएगा। आप इसको जोड़िए घटाइए, देखिए आ जाता है कितना 6 2 8, 8 ये हो गया 15, 15 में से 8 गया तो 7 आ जाएगा। अब देखिए 7 5 12, अब 12 ये हो गया 21, 21 में से 12 गया, आ गया कितना 9। तीसरा पेपर कितना का है 57 अंक, तीसरा पेपर में उसको 57 अंक लाइएगा, तब कुल का तीनों पेपर में आप 75 अंक प्राप्त कर सकते हैं। 3 पेपर का एग्जाम हुआ कितना 300 का, उसमें आपको 75% मार्क्स लाना है, तो लाना है कितना अंक में 225 अंक लाना है। लेकिन 2 पेपर में आप प्रथम पेपर और सेकंड पेपर में 72 और 56 ही अंक लाए, तो तीसरा पेपर में आपको कितना अंक लाना पड़ेगा 97 अंक, कितना 97 अंक, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए कहता है एक परीक्षा में 3 पेपरों में किसी परीक्षार्थी को 3 पेपर का एक एग्जाम है, किसी विद्यार्थी के पास होने के लिए कुल का 35% अंक लाना ही है, 35% अंक लाना है। पहला पेपर है देख लिए, प्रथम पेपर है 150 में उसने कितना अंक लाया 62 अंक। 3 पेपर है, पहला पेपर है 150 अंक का, उसमें से उसको आया कितना 62 अंक। दूसरा पेपर भी है 150 के, उसमें आना है 35 अंक। तीसरा पेपर कितना का है 180 का, पास होने के लिए योग्यता प्राप्त करने के लिए कितने अंक की आवश्यकता। अब देख ले तीसरा पेपर है कितना 180 का। अब देखिए 3 पेपर कितना का है 150 का प्रथम पेपर है, दूसरा पेपर कितना का है फिर 150 का है, तीसरा पेपर है कितना का 180 का। तीनों पेपर का हो जाएगा मान कितना, तीनों पेपर कुल में आ जाएगा 150, 150, 300, 180, 480। इसके पास होने के लिए 35% जरूरी है, पास होने के लिए आपको 35% जरूरी है, तो 35% के भिन्न में मान कितना आ जाएगा 7/20, इसको काटेगा तो 24 आ जाएगा। 24 7 कितना 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 14 2 16। 168 अंक आपको लाना अनिवार्य है, कितना 168 अंक लाना है, कितना तीनों पेपर में लिख देते हैं। तीनों पेपर में अंक में लाना है कितना 168 अंक।
लेकिन 2 पेपर में आप लाए हैं कितना, प्रथम पेपर में लाए हैं 62 अंक, दूसरे पेपर में कितना अंक लाए हैं 35 अंक। अब तीनों पेपर में से 2 पेपर का हम अंक घटा लेंगे तो आ जाएगा तीसरा पेपर। अब तीसरा पेपर घटाइए, 5 2 7, 7 गए 8 में से तो आ गया 1, 6 3 9, 16 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा, 16 में से 9 गया तो 7, आ गया कितना 71 अंक। तीसरा पेपर में उसे लाना है कितना 71 अंक। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर कितना डी। कहता है 3 पेपर एग्जाम है, पहला पेपर 150 का, दूसरा भी 150 का, तीसरा है कितना 180 का पेपर है, तो चारों पेपर अंक में कितना 480 का। अब कहता है पास होने के लिए कुल का 35% आवश्यकता है, तो 35% आवश्यकता है तो अंक में कितना है, आपको 168 अंक लाना ही है। पास होने के लिए आपको 168 अंक लाना है, लेकिन आप लाए हैं कितना 2 पेपर में, एगो में लाए हैं 62 अंक, दूसर में लाए हैं 35 अंक, दोनों मिला के तीनों में लाना है कितना 168। 168 में से 62 और 35 जोड़ के घटा लेंगे तो तीसरा पेपर आ जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन, एक बल्लेबाज, अब कहता है एक बल्लेबाज 110 रन बनाए, 3 चौके मारे और 8 छक्के मारे। अब देखिए 110 अंक वो लाया है कितना 110 अंक, उसमें से वो 3 चौका मारा है, क्या 3 को बाउंड्री मारा है चौका वाला। आगे कहता है 8 छक्के मारे, 8 गुने छक्का मारा है, तो छक्का मार के कितने अंक लाया है, छक्का और चौका ये दोनों मार के कितने अंक लाया है। देखिए 3 को चौका मारा है तो 12 अंक आया है, 8 को छक्का मारा है तो 48 अंक आया है कितना टोटल 60 अंक ले आया है। देखिए 60 अंक लाया है क्या छक्का और चौका मार के। आगे कहता है खिलाड़ियों ने अपने रंगों का कुल योग के कितने प्रतिशत विकेट के बीच में दौड़ के लिया है। अब देखिए एक खिलाड़ी 110 रन बनाया, उसमें से वो 3 लगाया चौका, 8 लगाया छक्का, तो कुल कितना अंक लाया 60 अंक ले आया। छक्का चौका मिला के, छक्का और चौका मिला के लाया है कितना 60 अंक, लेकिन कुल अंक में से 60 अंक घटा लेंगे तो जो विकेट के बीच में दौड़ के आया है वो दौड़ के अंक आ जाएगा 100 टोटल अंक प्राप्त किया है। उसमें से छक्का और चौका मार के कितना अंक लगाया है 60, तो बचा है दौड़ के कितना 50 अंक। 50 अंक 2 विकेट के बीच में दौड़ के लिया है। अब दौड़ के लिया है तो परसेंटेज कहता है मान कितना दौड़ के लिया है, तो हम लोग जानते हैं परसेंटेज निकालेंगे तो कुल अंक बचा है कितना 50, लेकिन टोटल अंक है कितना 110। परसेंटेज के रूप में बदलने के लिए 100 से गुना काटिएगा तो ये 0 खत्म, आ जाएगा कितना 500/11, भाग देने पर आ जाएगा कितना, भाग दीजिए 11 चौक 44, 11 पचे 55, 5/11%, 45.5/11% है। 2 विकेटों के बीच में दौड़ के लिया है रन कितना 45.5/11%। आगे देखिए किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 12 संख्या है। कहता है लड़की की संख्या लड़कों के संख्या कितना है यदि कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या 12% अधिक है। अब देख ली लड़का और लड़की, लड़का और लड़की का दिया है रेशियो, लड़का और लड़की में दिया है रेशियो, क्या कहता है
मान लेते हैं लड़का, लड़का मान लिए x, लड़की मान लिए y। कहता है कुल विद्यार्थी का 12% अधिक है। कौन? 12% अधिक है। अब कुल विद्यार्थियों का 12% अधिक है। कौन? कक्षा के कुल विद्यार्थियों से 12% अधिक है। y के मान लिए। अब कुल दिया है किसी कक्षा में लड़का की संख्या लड़की की संख्या से, यहाँ देखिए लड़की की संख्या से लड़का अधिक है दिया हुआ। भाषा में गौर कीजिए, भाषा पकड़िए, भाषा पकड़िए। ये हो जाएगा अगर 112% अधिक है, ये कहता है कम है, तो 100 में देखिए वैसे निकाल। मान लिया वो परसेंटेज कितना है? 100 है। वो संख्या में माने हैं 100। अब कहता है इसमें 12% वृद्धि करेंगे तो लड़कियों में क्या हो जाएगा? 12% के कम ही करना पड़ेगा, 12% कम ही करना पड़ जाएगा। तो इसमें आ जाएगा मान कितना? 112:88। इसका छोटा अंक कीजिएगा तो 11×8 = 88 या 14 बढ़े 14:11, 14:11। लड़का और लड़की की संख्या मान लिए x। लड़का में कहता है हम 12% अधिक होंगे, लेकिन लड़की में कहता है हम 12% कम हो जाएंगे। कहता है भाषा पर कर, किसी कक्षा में लड़की की संख्या लड़कों की संख्या कक्षा के संख्या से इतना अधिक है। संख्या वो मान लिए 100 है, तो कितना अधिक है? 12% मान लिए +12 अधिक है। अब कहता है यहाँ इससे इसको कम है, तो 100 माने हैं, तो मानने में से क्या आ जाएगा? 12 कम ही आ जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन। कहता है किसी विद्यालय में 2 क्रमागत वर्षों के वार्षिक परीक्षा में 60 विद्यार्थी एवं 40 विद्यार्थी बैठते हैं। क्रमशः 25% और 20% असफल हुए तो उत्तीर्ण का औसत ज्ञात कीजिए। अब दिया है विद्यार्थी की संख्या कितना? 160। अब विद्यार्थी की संख्या दिया है 140। हमको 2 डाटा दिया है, 160 का 140 का। उसमें कहता है 20% विद्यार्थी क्रमशः 25% और 20% असफल रहा। इसका कितना? 20%, 25% असफल रहा तो 75% क्या हुआ? सफल रहा। इतना डाटा दिया क्या? फेल का। तो पास किया कितना? इतना। अब देता है अगला डाटा का 20% क्या किया? फेल किया। तो पास किया कितना? 80%। डाटा में पूछता है तो उत्तीर्ण का औसत प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कहता है उत्तीर्ण का औसत प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे? पेज कम पड़ रहा है, देखिए 160 डाटा दिया है। डाटा में कह रहा है, डाटा में 25% पहला डाटा के क्या है? पास कर, फेल कर रहा है, असफल है, फेल इतना है, तो 75% पास किया। दूसरा डाटा है 140 का, उसमें क्या कर रहा है? 25% फेल कर रहा है। दूसरा में कितना है? 20% है, 20% ये फेल कर रहा है, तो इसमें 80% क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। अब देखिए ये फेल का डाटा है, ये पास का डाटा है, ये भी फेल का डाटा है, ये पास का डाटा है। पूछ रहा है उत्तीर्ण होने का औसत ज्ञात कीजिए। उत्तीर्ण हो रहा है कितना? 2 नंबर देखिए 80%।
इसका 80% मिला ले, इसका 75% मान निकालिए। 80% भिन्न में मान आता है कितना? 4/5। 75% के भिन्न में मान 3/4। अब 160 का कितना निकालिएगा? 3/4। एक डाटा दिया है 140 का कितना? 80%, 4/5। 4 चौका 16, 4 तिया 12, 120। इसका निकालिए, भाग दीजिए 5 से। 5 दूनी 10, 8 पंचे 40, गुना कीजिए 8 चौक 32, 3 और 4 दूना 8, 3 11, 112। कुल डाटा आया है कितना पर दोनों में अंक में? 120 और 112। 120 और 112 डाटा आ गया 232 का। लेकिन संख्या में कितना? 160 और 140। संख्या में आ जाएगा 300 का। संख्या में 300। हम लोग जानते हैं परसेंटेज मान निकालने के लिए उत्तीर्ण हुआ है कितना फेल, हमको पूछता है फेल पास वाला, तो पास किया है 232। लेकिन कितना पर? अंक में 300 पर। प्रतिशत के रूप में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। ये 00 से ये 00 कैंसिल हो जाएगा, भाग देवेंगे तो देखिए 7 21। फिर आ गया 22 7 21, 1/3%। ऑप्शन नंबर कहता है 2 डाटा दिया है। एक डाटा हम कहता है 25% फेल किया, हमने निकाल लिया 75% पास किया। तो 75% पास किया, भिन्न में मान कितना? 120। आगे डाटा दिया है 140 डाटा है। 140 डाटा में क्या कहता है? 20% फेल किया तो पास किया कितना? 80%। तो डाटा पास किया कितना? 112 अंक। लेकिन टोटल अंक कितना आ जाएगा? 232 अंक। कुल अंक कितना दिया है? 300। तो परसेंटेज निकालने के लिए 232 लाना था 300%, लेकिन लाया कितना? 232 से। तो परसेंटेज और कितना लाएगा? 77.1/3% लाएगा। तो वो क्या कर जाएगा? उत्तीर्ण हो जाएगा। उत्तीर्ण परसेंटेज में इतना। आगे देखिए, हम लोग परसेंटेज का धीरे धीरे क्वेश्चन है, बेसिक से 0 लेवल से हाई लेवल जा रहे हैं। आगे देखिए इसका अगला भाग।